ये हमारे सेल्फ का प्योर ब्यूटी और स्ट्रॉन्ग विल पावर का परिणाम ही है कि जो चीज हमारे डिजायर के भीतर क्लियर हो उसे हम पा जाते हैं या उसको हम वस्तुतः साकार कर सकते हैं। पुस्तक द सीक्रेट एक सही पुस्तक है जो हमें सिखाता है कि इच्छा शक्ति और मन के द्वारा हम कैसे सही रूप से खुद के जीवन को बदल सकते हैं। इच्छाओं के द्वारा हम ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवस्था तक को अपने अनुकूल बना सकते हैं। मनोशक्ति के क्षेत्र में हमारे पूर्वीय ऋषियों ने जो खोज और व्यापक प्रयोग किए इस क्षेत्र में, उसकी अनुपात में यहाँ लेखक द्वारा उनका सही निष्कर्ष को आधुनिक रूप से स्पष्ट किया गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे यहाँ इच्छा शक्ति और शब्द विज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत अनुसंधान और प्रयोग हुई है, पर विडंबना यह है कि हम इन सभी विषयों से अनजान और बेखबर है। मनोविज्ञान के जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर आयामों को यहाँ के ऋषियों ने स्पर्श की है वह अविश्वसनीय है। शायद यह आपको पता हो, अध्यात्म और योग का सारे दर्शन मन के व्यापक विश्लेषण करता है, मन की सारे आयामों को सर्वप्रथम खोलता है, फिर तब जाकर ये प्रालौकिक रहस्यों से पर्दा उगाड़ने की ओर बढ़ता है। सर्वाधिक प्राचीन शब्द मनीषी हमने सुनते आए हैं। यह मनीषी वही थे जो मन के रहस्यों को जानते थे, मन के साथ ब्रह्मांड के सूक्ष्म संबंधों को जानते थे, उसके शक्तियों से अवगत थे। ब्रह्मांड के साथ हमारे यह संबंध जो हमारे ऊपर सीधे प्रभाव डालता है को इन्होंने कई माध्यमों से हमारे सामने स्पष्ट की है। इसमें से एक है योग, जो ब्रह्मांड और हमारे संबंध उसके प्रभावों के बीच गंभीर अध्ययन करता है। इसके भीतर मंत्र, प्रार्थना, स्तुति आदि का जो योजना है वे अद्भुत है। ऋषि कहते हैं अक्षर ही ब्रह्म है, पर यह रहस्य हमको पता नहीं है। इसके विषय में हम आज कुछ भी नहीं समझते। मंत्रे हमारे इच्छाओं का तीव्रतम जाहिरी है यूनिवर्स के सामने। इसी के सहारे इस पुस्तक में कई प्रयोगों का खुलासा किया गया है, जहां इच्छा और उसका सही संप्रेषण दो महत्वपूर्ण पक्ष है। आप ब्रह्मांड को अपनी बात भेजो, वह सुनता है। भावना और इच्छा शब्दों के द्वारा ही संप्रेषित किया जाता है, चाहे संवाद से हो, प्रार्थना या मंत्रों से। कोई भी मार्ग हो सकता है, सभी में सुनियोजित शब्दों का संयोजन है। दोस्तों, आओ हम आज इसी संदर्भ में पूर्वीय दर्शन शास्त्रीय क्षेत्र द सीक्रेट का मीनिंग गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम इसका संक्षिप्त में ही चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भौतिक पदार्थों से जोड़ने का जो साधन है वह कर्मयोग है, और उपनिषदों में वर्णित जो क्रियायोग है वह हमें परमार्थी तत्वों से जोड़ने का मुख्य साधन है। ये दोनों ही बुनियादी तौर पर भिन्न डिजायर और उसकी प्राप्ति में आवश्यक एक्शन के मार्गों को निर्धारित करता है अथवा उसके विज्ञान को। और स्पष्ट से समझे, हमारे यहाँ कर्मकांड का विस्तृत विज्ञान है जो भौतिक सापेक्ष इच्छाओं के भीतर संचालित होता है, और दूसरा है निरपेक्ष भौतिक इच्छा शून्य योग क्रिया जो हमें ब्रह्मांड के मूल शक्तियों से जोड़ता है। ये शर्त हम यहाँ पूर्वीय हिसाब से इच्छा शून्य प्राप्ति की जिक्र भी करेंगे। बहुत बार गीता में इसका उल्लेख भी हुआ है। इसे आप सामान्यार्थ से दूर परमार्थ के रूप पर जान सकते हैं। तुम जैसे पदार्थों का इच्छा करते हो वह तत्काल तुम्हारे लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, सदा के लिए नहीं, निश्चित अवधि के लिए। तब तक तुम्हें उसको पाना होता है। हो सकता है यह तुम्हें स्वतः मिले, पर इसके चांस कम ही हो सकता है, क्योंकि वस्तुतः चीजें तुम्हारे पास सीधे कभी नहीं आ सकता। तुम ही उसको ढूंढते हो और उसे पाने में तीव्र रूप से आगे बढ़ते हो। तुम्हारी इच्छा ब्रह्मांड द्वारा सुना जा चुका है। अब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति स्पष्ट होते ही वे चीज वस्तुतः सूक्ष्म रूप से तुम्हारे चारों ओर आ चुका है। तुम उससे घिर चुके हो। प्रसंग बदलते हैं। परमार्थ का भी इच्छा कर सकते हो, जो पदार्थ जगत से भिन्न बिल्कुल भी दूसरा इच्छा है, जिसे हमारे भाषा में प्रालौकिक आत्म जगत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उससे संबंधित इच्छाओं के रूप पर जान सकते हैं। आत्म जगत से संबंधित इच्छाओं का भी एक लंबी लिस्ट बनती है, जिन्हें आप एक ही में स्मृत कर रख नहीं सकते, जिसमें कई चमत्कृत करने वाली खूबियां या शक्तियों का
जागरण शामिल है, जिसे हमारे भाषा में सिद्धियां कहते हैं, जो पड़ा अभौतिक नियमों के भीतर संचालित होता है, अविश्वसनीय भौतिक कल्पना से दूर। खैर, पदार्थ इच्छा से परे परमार्थ इच्छा भी एक इच्छा ही है, तथापि यह भौतिक वासना शून्यता को महत्व देता है। इस अर्थ इसे भौतिक रूप से वासना शून्य ही कह सकते हैं, अथवा वस्तुतः इच्छा शून्य प्राप्ति। यह इसी को मूल प्राप्ति माना गया है। सभी भौतिक इच्छाओं का मूल वस्तु है, उससे भी परे का जो कारण है उसे आत्मा कहते हैं। उसकी प्राप्ति को ही सर्वोत्तम प्राप्ति माना जाता है, जिसके लिए हमें भौतिक रूप से इच्छा शून्य होना होगा। तब जाकर हम ब्रह्मांड के हर पदार्थ के प्रति स्वामित्व भाव को पा जाते हैं।